आप कौन है? मुसलमान है या हिंदू? हिंदू। हिंदू हो गया आजकल बिंदु, छोटा सा, है ना। आपके पास कोई प्रमाण है कि आप हिंदू हो, आप सनातनी हो? आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप अपने आप को धार्मिक कहते हो या हिंदू कहते हो? आपके घर में संध्या हवन कभी हुआ है क्या? करते हैं हम कभी? कितने घरों में जैसे आप जय श्री कृष्ण करते तो हो, वृंदावन जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो। कृष्ण ने जो महाभारत में उपदेश दिया, जिसका एक भाग गीता के रूप में हमें मिलता है, वो आप में से कितनों के घर में? एक बार हाथ उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता कितनों के घरों में? मुश्किल से कितने 10-15 लोग हैं। और जो हमारा मूल ग्रंथ है वेद, वो कितनों के घरों में है? और ये जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनमें से ऐसा कौन है जो आर्य समाज से नहीं जुड़ा है और उसके घर में वेद है? जो आर्य समाज से नहीं जुड़ा है, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति। आप तो जुड़े ही हैं। तो आर्य समाज से नहीं जुड़ा है, उनके घर तो वेद भी नहीं पहुंचा। तो लोगों तक वेद पहुंचाने का काम कौन सा समाज कर रहा है? कौन कर रहा है? आर्य समाज कर रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वो आज हमें गीता के नाम से मिलता है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास जो ज्ञान था वो कहां से आया? तो मूल स्रोत क्या है? वेद। तो हमारे धर्म ग्रंथों के हमने दर्शन नहीं किया। अच्छा, आप में से कितने ने अपनी आंखों से देखे हैं वेद? है ना, 5-6 लोग हैं। ये हिंदू। बाकी के कौन है? ये हिंदू हैं। और कौन है? अब बाकी के कौन है? मुस्लिम कहूं, ईसाई कहूं? कुछ भी नहीं है आप। ये हिंदू भी नहीं है। आर्य कर्म से होते हैं। मैं ये बात नहीं मानता हूं। देखो, हम जो कहते हैं ना आर्यावर्तांतर्गते, हम सब आर्य थे, सब आर्य कभी नहीं होते हैं। सब नहीं होते। आर्य भी होते हैं तो साथ में क्या होते हैं? अनार्य। श्रेष्ठ आर्य किसे कहते हैं? मैंने पहले दिन बताया था कल। श्रेष्ठता गुणों से आती है। जैसे इंजीनियर के घर में बेटा जन्म ले ले तो वो इंजीनियर नहीं बनता है। डॉक्टर के घर में कोई जन्म लेने से डॉक्टर नहीं बनता है। ऐसे ही किसी आर्य के घर में जन्म लेने से कोई आर्य नहीं बनता है। आर्य श्रेष्ठ बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, कुछ अध्ययन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाना पड़ता है, आश्रम में रह के गाय की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। जब आप रजाइयों में सोते हो ना, तब गुरुकुल में सुबह उठ करके गायों की सेवा करवाते हैं ब्रह्मचारियों से। सुबह उठ करके वो यज्ञ करते हैं, तब जाकर के आर्य बनते हैं। आर्य कोई प्रसादी नहीं है, ऐसे ही बन जाओ। जैसे हमने कह दिया हम सब आर्य हैं, तो ठीक है, हम सब आर्य हैं, तो अब कुछ बनने की जरूरत है क्या? जैसे हम श्रेष्ठ हो गए, जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य श्रेष्ठ होता है कि अश्रेष्ठ होता है? मनुष्य, जिसके अंदर मनुष्यत्व है वो क्या है? श्रेष्ठ है ना।